खाना गए उनको बताए तो आप यहाँ 1 महीना से उस दिन कैसे स्वतंत्रता की किसी की निजी लाइफ पर, जो मैं बार बार कहता हूँ, इस देश में 4 आदमी 4 वर्ग को जीने का राइट है। पूंजीपति, माफिया, अपराधी, पदाधिकारी। इस 4 के अलावे सिर्फ ताकतवर और अपराधी माफिया सिस्टम को रखेल बना लिया। माफियाओं का नाजायज औलाद हो चुका है ये व्यवस्था, ये सिस्टम। किसी भी मिडिल क्लास, कॉमन क्लास, आम आदमी को मुझे लगता है कि जीने की आज़ादी या आगे बढ़ने की आज़ादी इस बिहार में जो मैं देख रहा हूँ वो नहीं लगता। हम लगातार ऐसी घटना, सुबह से शाम एक दूसरे जात को गाली देना, एक दूसरे के विचारों को नीचे दिखाना, एक दूसरे के धर्म को गाली देना, एक दूसरे के मजहब को गाली देना, कभी गीता पर सवाल करना, तो कभी कुरान पर करना, तो कभी रामायण पर करना, तो कभी भाषा पर करना। यानी सर बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, अपराध तो पहले भी ना, इसी जगह हम इसी इलाके में 10 बार आए। मर्डर और घटना तो आम बात है, डर नहीं है। न समाज का डर है माफियाओं को और न पदाधिकारियों का डर है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो पदाधिकारी हैं, माफिया, ये कंप्लीट रूप से जमीन, शराब, बालू ऐसे चीजों में नेताओं के साथ इन्वॉल्व, और हमेशा से न्याय के बारे में देखा गया है वो प्रभावित हो जाता है पैसा और वोट की राजनीति। अब वो ताकतवर लोग, मुझे लगता है कि जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री, एक तो यहाँ के एमएलए, एमपी, मंत्री को सिवाय जाति के, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय नफरत की भाषा के दूसरी बात आती ही नहीं। कंप्लीट रूप से पहले भी समाज में इतनी बड़े बड़े विभत्स घटना घटी, कभी आपने यहाँ के एमएलए, एमपी को जाते देखा? कभी यहाँ पर किसी मंत्री को पीड़ित से मिलते हुए देखा? सबके सब दबंगों के इर्द गिर्द घूमते। ये रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है। इतनी बड़ी घटना जब पहले एक ही समाज के 2 बच्चे शादी करके 1 साल से जी रहे हैं, और जब आरोप लगा कि बच्ची को मार दिया गया या गायब हो गए, तो ये लोग खुद आकर के बयान दिए कि हम लोग दोनों एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं। और 3 सगे भाई लगातार इस बात को प्रयास कर रहा था कि हमको जस्टिस मिले, हमको न्याय मिले, हमको मार देगा। लगातार धमकी 1 साल से मिल रही थी, उस परिवार को धमकी मिल रही थी, समझौता होने का प्रयास किया गया, लेकिन जिस तरीके से लड़की के बड़े पापा लगातार दबंग गई, उनके बारे में यह कहा जाता है कि इस इलाके में वो कई तरह के धंधों में इन्वॉल्व नहीं, और खुली छूट है, खुली आजादी है, और खुले तौर पर थाना मैनेज है। वीडियो जिस तरीके से मैंने अभी देखा, वीडियो जो मार रहा है, हाथ में राइफल है, जिस तरीके से लगातार सीने पर चढ़ के मारना, कि मारो, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नफरत की राजनीति होगी। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये मार के कैसे मारा गया है। मेरे ख्याल से ये देखिए, सबके हाथ में राइफल, सबके हाथ में फुटेज है, आप लोग देखे होंगे। कहाँ से कैसे आप लोग जूम करते हैं हमको तो नहीं पता। ठीक है सर, वहाँ से ठीक है सर, वहाँ से नहीं, मोबाइल से नहीं।
आप लोग क्या है देख लीजिए सभी लोग, रवि भी है पहले सुन तो लीजिए भाई। आप लोग देखिए कैसे लोग आ रहे। जितना बड़ा ताकतवर थाना प्रभारी हो या जितना बड़ा ताकतवर लोग हो, यह घटना समाज के लिए, इंसानियत के लिए कंप्लीट रूप से चैलेंजेबल है। इसको हर व्यक्ति को चैलेंज में लेने की जरूरत है। क्या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को क्या अपनी लाइफ को जीने का और अपनी लाइफ खुद तय करने का कोई राइट नहीं है? क्या ये ताकतवर लोग तय करेंगे रिश्तों को? तो जिस तरीके से यह घटना घटी है, यह हमने बहुत चैलेंज में, हम जब रात आए उनकी मम्मी से मेरी बातचीत हुई, तब मैंने निर्णय लिया। हमें कई लोगों ने हमको मैसेज, सबसे पहले एक लॉयर है रूपम, इन्होंने हमको उस लड़की का मैसेज दिया सोशल मीडिया पर, एडवोकेट हैं, कि इस तरह की घटना घटी है। और पहला जानकारी हमको इन्हीं के द्वारा मिली। और जब हमें नंबर मिला तो हम इनकी माँ से बातचीत किए और माँ से बातचीत करने के बाद हमने निर्णय लिया कि मैंने अपने नेता जो यहाँ के हैं, स्थानीय हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, फिर हमारे अध्यक्ष मुखिया जी से हम लोगों ने तय करके ये हुआ कि हमको जाना चाहिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, घटना के बाद भी जिस तरीके से आतंक का माहौल पैदा किया गया, डराने की कोशिश हुई है, हम इस डर को चैलेंज में लिए हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आपके एक बच्चे चले गए, यदि आपके भाग में, और भगवान पर जब आपको भरोसा है कि वो तय वो करता है, तो यदि भगवान को यही तय होगा कि आपके सब बच्चे चले जाएं, तो मुझको लगता है कि एक इतिहास दुनिया का बन जाएगा। आप फेस ही नहीं कीजिए, आप लड़ने की हिम्मत दिखाइए। जितना आप डरिएगा आपको डराएगा, इसलिए आप आवाज देने की हिम्मत करिए। अब ये बच्ची 7 महीने की प्रेगनेंसी में है। आप अंदाजा कीजिए, क्या इस बच्ची की कोई लाइफ बची? क्या इस बच्ची को कोई देख पाएगा? और क्या अब देश, यहाँ सिविल सोसाइटी जो बड़का तफमा बात करता है, क्या वो सिविल सोसाइटी और वो लोग अब यहाँ पर नहीं है? तो इसीलिए मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ कि जो लोग यहाँ आते हैं वह अपनी दुकान चलाने आ जाते हैं। न्याय से उनको दूर दूर तक मतलब नहीं है। आप बिल्कुल कान बंद करके जाइए। जिस भी परिस्थिति में होगा, इस बच्ची को न्याय भी मिलेगी, इस बच्ची को हमारे तरफ से मदद भी मिलेगी। जिस तरह का मदद आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, हम कोशिश करेंगे एसआईटी जांच, हर कीमत पर एसआईटी जांच, एसपीडी ट्रायल, और रेयर एंड रेयरेस्ट घटना में फांसी की सजा हो। सरकार इसको खुद संज्ञान ले, और मैं इस घटना को डीजी साहब से बात करके मैं किसी भी परिस्थिति में उन तक पहुंचाऊंगा। सर, रोज एगो गोली चलता है, मेरी बात रोज एगो फायरिंग करते हैं हमारे दालान पे आके, रोज रात में एगो करते हैं। मैं तो बोल रहा हूं। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी एसपी साहब से बातचीत हुई है। सिस्टम हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? सबकी नियत और इच्छा शक्ति मर चुकी है। समाज में तो यहाँ हल्ला कर दिया गया कि लड़का लड़की फुफेरे भाई बहन है। ये अफवाह पैदा किया गया, जबकि कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो जात में शादी हो गई, अब तो लोग कास्ट खत्म हो रहा है और जात में शादी हो गई। दिक्कत होगा कि वो पैसे वाले होंगे, ये मिडिल क्लास होंगे, यही ना प्रॉब्लम होगा। यही प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्या किसी गरीब को किसी अमीर की बच्ची या किसी गरीब की बेटी को किसी अमीर के लड़के से शादी करने का राइट ही नहीं है? बिल्कुल है। तो इसके लिए पूरे देश को आवाज उठाना चाहिए ना।
तो मैं आपके बीच हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, खास तौर पर सोशल मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप जितने मजबूती के साथ इस मुद्दों को उठाए हैं, निश्चित रूप से यह एक ऐसी आवाज बनाइए ताकि बम फटे सरकार के कान के बगल में, और उसको पता चलना चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी मिडिल क्लास और कॉमन क्लास को किसी भी तरह का संवैधानिक जीने का राइट नहीं है, किसी भी तरह का सामाजिक आधार जीने का राइट नहीं है, किसी भी तरीके से परिवार को खुद का मुस्कुराने का राइट इस कंट्री में अभी भी नहीं है। तो क्या नेता, पदाधिकारी, माफिया, अपराधी और पैसे वाले और रसूखदार लोग ही रहेंगे, उसके बाद सब फिनिश्ड हो जाएंगे? मेरे आने का सबसे बड़ा कारण है कि यह बच्ची मेरे लिए बेटी की तरह है, और यह परिवार जिस तरीके से डरा हुआ है, मैं डर के खिलाफ हूँ। मैं किसी भी आम आदमी की जिंदगी में कोई दखल दे, इतनी बड़ी घटना के बाद या कोई मुस्कुराता है, कोई हंस देता है, मुझे पीड़ा होती है। आप उसको जौक लेने आते हैं, मजाक में करने आते हैं, इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। डर के खिलाफ पप्पू यादव हमेशा रहा है। डर मिट जाता है पप्पू यादव के बाद, और यदि ये डर रह गया तो मेरे जीने का कोई राइट नहीं। मैं डर शब्द से मुझको नफरत है। ये जो डर है ना आम आदमी के भीतर, पदाधिकारी का, पुलिस का, ये कभी नहीं चलने देंगे। इस घटना को जितनी ताकत होगी करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हमारे जिला अध्यक्ष मुखिया जी हैं, दिलीप राय जी हैं, मंटू जी हैं, हमारे 3-4 मुखिया आए हुए हैं। एक मुखिया नहीं है, 4 मुखिया आए हुए हैं। सब यहाँ के मुखिया हैं। दिलीप जी हैं, रसूलपुर के मुखिया हैं, 5 मुखिया आए हुए हैं। पूरे तरीके से चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, हम दिलीप राय जी और 5 मुखिया जी से कहेंगे कि इसको चैलेंज में लिया कीजिए। आप ही को हीरो बनना है, आप ही को समाज का आइकॉन बनना है। इसीलिए आप बेफिक्र रहें। हमारी पूरी पार्टी और पप्पू यादव का व्यक्तिगत सर बिहार में कहीं भी मर्डर होता है, हत्या होता है, तो पप्पू यादव से ही लोग उम्मीद रखता है, जबकि तेजस्वी और नीतीश कुमार का सरकार है यहाँ पे। सर मुझे समझ में नहीं आता, एक आदमी का तो या तो मंत्रिमंडल में सब लोग थे ना हो, 2 MP है ना, दबंग लोग हैं, पार्टी के यहाँ विधायक हैं। और आज कोई जाति की बात होती तब देखते यहाँ कितना मोटरसाइकिल जुड़ जाए। विधायक जी के घर के पास भी गोली चला है। विधायक जी कल रात को गांव भी आए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। 2 दिन हो गए उनको गांव में। एकमा में व्यवसायी को गोली भी मारा गया है। 6 बजे शाम में ब्लॉक परिसर में इंस्पेक्टर आवास के पास, उनके गांव में, उनके घर के पास में। भगवान बचाए। नेता, कोई दिलिया नेता, कोई कलकतिया नेता, हमको नहीं पता, ये हमारे नेता बता रहे हैं। तो ये कलकतिया नेता और दिलिया बम्बई नेता लूटेंगे, कहीं आएंगे बीन बजा करके यहाँ पर से वोट ले लेंगे। तो ये तो गाय छप मलहम सांसद, गाय छप मलहम कौन सी बोल रहे हैं? सांसद है यहाँ, गाय छप मलहम सांसद है। अब ऐसे सांसद चुनाव जीतेगा, फिर वो चुनाव लड़ने की तैयारी में। तो जनता, यहीं की जनता ना वोट देते हैं। सरकार हमारी, छपड़ा के लालू यादव जी मंत्री यहाँ पर हैं, तो इतने बड़े के खिलाफ चैलेंज में ना लिया जाए। हमारे नेता और मेरे अध्यक्ष इसको चैलेंज में लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम धरना प्रदर्शन जिस तरह से परिजनों का आरोप है कि प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो सर इसमें कहीं ना कहीं जो ये सरकार है, इस सरकार में प्रशासन ही सबसे बड़ा गुंडा है। अच्छा, एक बात बोले, पुलिस से बड़का गुंडा कोई होता है प्रशासन से? टारगेट तय है बालू का, शराब से पैसा कमाना, पैसा वसूलना। 100 चोट लोहार का, 1 चोट, 100 चोट सोनार का, 1 चोट लोहार का। आप भरोसा रखिए कि पुलिस पर कार्रवाई होगी,
और इसकी मजबूती से जांच होगी। अभी हम डीआईजी साहब से भी बात करेंगे, डीएसपी से भी बात करेंगे, डीजी से भी बात करेंगे, सीएम साहब के यहाँ भी इसकी जानकारी देंगे और अभी से लेकर के कल तक हम पूरे तरीके से इस पर कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे। हम इस परिवार के साथ हैं और ऐसे किसी भी ताकत के खिलाफ है जो आम आदमी की जीने की, जिंदगी की खुशी को छीनता है। उसको मिटाने में हमको जितनी ताकत लगेगी मैं लगाऊंगा। सर 10 दिन हो गया, अभी तक किसी का अरेस्टिंग नहीं हुआ है। आप पप्पू यादव आएंगे उसके बाद ही कार्रवाई होगा, ऐसा क्यों? अच्छा, मेरे आने के बाद यहाँ से थाना ले जाने के लिए लोग आ गए थे जी। पप्पू यादव के खबर आते ही, उसके पहले तो थाना नहीं आती थी। आप थोड़ा सा समय दीजिए ना। आखिर कब तक सर, कब तक ऐसे बिहार में चलता रहेगा कि जब तक पप्पू यादव नहीं पहुंचेंगे तब तक किसी को न्याय नहीं मिलेगा? कब तक पप्पू यादव मसीहा बन के आते रहेंगे पीड़ित परिवार के लिए? मेरी बात तो सुनिए ना सर। अभी तो एक छोटी सी घटना में माए बहन गाली गलौज चल रहा है ना। इस जात खत्म, उस जात मादर हरामी, उस जात हरामी। आप ही के यहाँ से ना बहुत लोग गाली गलौज कर रहे हैं। वहाँ उस जात हरामी। ये यूपी बिहार में सब कुछ जात जात का खेल में खत्म हो जाता है। ये तो बेटी का न सवाल है। हम आश्वस्त करते हैं अपने भाई को कि आप देखते चलिए, अभी से लेकर के कल तक कार्रवाई यदि नहीं होगी तब आपको यूट्यूब पर जो बोलना होगा एकदम बोलिएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितनी हमारी हैसियत है हम सब लगाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम कौन ब्लॉक लाओ, एकमा ब्लॉक है, इन्हीं का ब्लॉक है। और जरूरत पड़ेगी तो थाना के आगे पप्पू यादव बैठेगा। इसको आप भरोसा रखिए, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे इस बच्ची के न्याय के लिए। और इस माँ ने जिसने अपने बच्चों को 9 महीना कोख में रख करके खोया है और एक परिवार पर जिस तरीके से दहशत का माहौल है। हम आ रहे थे तो गेट फाटक लगा रहा था। तो इतना डर एक गांव में और एक माफिया परिवार का, ये तो भाई विचित्र है। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहिए, हमको काम करने दीजिए। हम आए हैं तो इस परिवार को न्याय भी मिलेगा, डर भी खत्म होगा, इसकी मदद भी होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अमित भैया नमस्कार। भाई माइक है, आप दोनों ले लिया। मंटू नमस्कार, मैं पप्पू यादव बोल रहा हूँ। मैं छपरा के एकमा ब्लॉक और थाना रसलपुर, जहाँ पर एक बड़ी घटना ऑनर किलिंग, आप जानते हैं ऑनर किलिंग, मॉब लिंचिंग। ये जो ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग है समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। ये समाज में जीने की आजादी छीनता है, समाज में एक डर पैदा करता है। और यदि लगातार ताकतवर लोगों का डर बैठता चला गया तो आने वाले समय में गलत के खिलाफ बोलने की, लड़ने की, चलने की हिम्मत खत्म हो जाएगी, आवाज देने की हिम्मत खत्म हो जाएगी। सही कहा था नागार्जुन ने कि जब सड़कें सुनी हो जाए तो संसद और विधानसभा बहरी हो जाती है, गूंगी हो जाती है। और जब जनता आवाज देना बंद कर दे तो फिर नेतृत्व जो है नेता विहीन समाज बन जाता है। कई बड़ी घटना छपरा इस इलाके में घटती रही है, शराब से लेकर के कई पहले पूर्व में मुखिया जी, कई पूर्व मुखिया जी, कई लोग लगातार सामाजिक और राजनीतिक कारणों से छपरा हमेशा सुर्खियों में रहता है। ये वही छपरा है जहां राजेंद्र बाबू से लेकर के भिखारी ठाकुर जी जैसे महर्षियों ने, और आज जयप्रकाश नारायण जी का जयंती है। इसी शताब्दी की धरती से जयप्रकाश जी ने एक बड़ी गुलामी की आजादी से एक लड़ाई लड़ा था,
समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ। और यह वही धरती है, आपको आश्चर्य होगा, जहां भिखारी ठाकुर ने एक समाज, कमजोर समाज की आवाज को उठाने की कोशिश की थी। हत्या हुई 2 तारीख को, जब गांधी जी की जयंती थी। और आज जब मैं आया हूं तो जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। 2 तारीख की हत्या, उसके बाद आज तक। ये सामने में एक बच्ची है जो 7 महीने की प्रेगनेंसी है। सोचिएगा, आपकी बेटी है, आपकी भी बेटी हो सकती है। मैं बराबर कहता हूं कि कुछ दिन पहले जितिया था। जब मैं जितिया में कई बेला में गया तो मेरा सवाल था कि क्या माँ का और बेटियों का सम्मान इस देश में है? दहेज में जलेंगे कौन? भ्रूण हत्या होगी किसकी? क्या कभी अहिल्या का, कौशल्या का, सावित्री का, सीता का किसी का सम्मान हुआ? ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमेशा बलि पर माँ को चढ़ाना, किसी भी तरह का पर्व हो, छठ हो, जितिया हो, करजितिया हो, चौरचन हो, सहेगी माँ, रक्षाबंधन हो, सहेगी माँ। जन्म लेते ही बेटी माँ बाप के लिए जीना, बड़े होते भाई के लिए जीना, बड़े होते पति के लिए जीना, बड़े होते बच्चों के लिए जीना, बड़े होते पोता पोती के लिए जीना, नाती नतनी के लिए जीना। मतलब माँ शब्द का मतलब है त्याग, कुर्बानी और सामाजिक दकियानुसी चीजों पर के कारण उस पर हमेशा चोट करना। पूरा का पूरा सोसाइटी, मैं तब भी कहता था जब पूरे बिहार और देश में कोरोना की हालत थी तो लोग पॉर्न देखते थे, समाज तब भी हिली हुई थी। और आज भी जब एक बच्ची अपने तरीके से जीने के लिए अपने प्यार को चुनती है और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, 1 साल के बाद, इस 1 साल के बाद जब वो बच्ची लौटती है अपने घर, दिल्ली के बाद जब ये अफवाह फैला दिया जाता है कि वो बच्ची को मार दिया गया, जब खुद को उपस्थिति करके प्रशासन से गुहार लगाता है उसका पूरा परिवार, तो प्रशासन, यहाँ के थाना प्रभारी प्रभात जी एक बार नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको शराब, बालू और जमीन और ऐसे अपराधी माफियाओं से कोई मतलब नहीं। सोचिएगा, क्या इस देश में 5 किलो अनाज हिंदू, मुसलमान और जाति के अलावे चौथा कोई काम बचा है या नहीं? क्या किसी आम आदमी के जीने की बात कभी क्यों नहीं होती? गरीब और गरीबी मिटाने की बात कभी क्यों नहीं होती? कभी एक व्यवस्था से आम आदमी के न्याय की बात इस देश में, इस बिहार में क्यों नहीं होती? हमेशा जाति के आधार पर बाइफर्केशन, हमेशा एक ऐसी घटना को जन्म दो जिससे मुद्दे और विचार खत्म हो जाए। आज मैं उस गांव में यहाँ आया हूँ जिसमें आप सबकी सहयोग की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के द्वारा जस्टिस फॉर अंजलि, इनके हस्बैंड को मार दिया गया, सीने पर बैठकर इनके परिवार के लोगों ने इनके आंखों के सामने और उनके 2 भाई के सामने तीनों को मारने की पूरी साजिश थी। भगवान ने उनके 2 भाई को बचा लिया और उनके सामने बेरहमी से गोली मारने के बाद इतनी नफरत थी कि मरने के बाद भी उसने बेतरीके से रॉड से, डंटे से, कई तरह के प्रहार के बाद उस पर मारता ही रह गया। किसी तरह उसके दोनों भाई बचे और मरने के बाद 2 तारीख से लेकर के आज तारीख है 11 तारीख तक न किसी की गिरफ्तारी। सोशल मीडिया के कुछ टूल्स ने इस घटना को बड़े लेवल पर ले जाने का प्रयास किया। इस इलाके के कोई भी एमएलए एमपी, वैसे तो एमएलए एमपी इतनी एकमा में कई बड़ी घटना घटी, इन लोगों को फुर्सत नहीं है। पैसे के बदौलत लोग यहाँ एमएलए का टिकट लेते हैं, जाति के आधार पर यहाँ एमएलए का टिकट मिलता है, किसी अच्छे लोग की उम्मीद नहीं होती है। कहावत है, रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? क्या हम सब आवाज नहीं देंगे
तो क्या इस बच्ची को न्याय मिल पाएगा? मैं इस बच्ची के न्याय के लिए आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आपके आवाज, आपका कुछ मिनट जस्टिस फॉर अंजलि और इसके हस्बैंड का नाम था जो डेथ कर गए, सूरज, जस्टिस फॉर सूरज। क्या सूरज को न्याय मिल पाएगा? क्या कोई बेटी, कोई मिडिल क्लास और आम आदमी, गरीब या कॉमन आदमी की बच्ची और बच्चे, क्या मुस्कुराने की आजादी मिल पाएगी? क्या यह डर या खौफ समाज को पुनः जीने का और चलने का राइट नहीं देगा? मैं एक भाई होने के नाते, एक पुत्रवत, छपरा और छपरा के बाहर जहां भी मेरी बात जा रही है, मैं आपसे जस्टिस के लिए सोशल मीडिया पर चलाइए ताकि कान के नीचे जो अंधी है, काना है, बहरा है, वो आवाज जा सके और इस बच्ची को, इस परिवार को न्याय मिल सके। यह परिवार और इस इलाके के लोग दहशत में हैं। मर्डर के बाद वो लगातार गोली चला रहे हैं। यहाँ के कप्तान से मेरी बातचीत हुई, अभी मैं सीएम साहब से बात करूंगा। मैं चाहता हूं इस परिवार की मदद, एसआईटी जांच, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आने वाले समय में कोई भी यूथ जो परंपराओं से अलग हट करके अपने जीने की चाहत से रास्ता ढूंढता है, गरीब हो या अमीर, हर आदमी मुस्कुराना चाहता है, आगे वो नहीं निकल पाएगा, फिर आप पर चोट पड़ेगी। इसीलिए आप समाज के लिए लड़ने की हिम्मत उठाइए, आवाज दीजिए, कैंडल मार्च करिए, आप निकलिए और हर जगह इस अंजलि और इसके हस्बैंड को, जिसको मार दिया गया, उसके न्याय के लिए आगे आइए। मैं इसी करबद्ध हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा, इस परिवार की सुरक्षा, इस परिवार की मदद आप कर सकते हैं। हर आदमी सहयोग कर सकते हैं, जहां है वहीं से कर सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया का सबसे बड़ा टूल्स है। आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास पेज है। आप इसको, जितने बड़े भारत के यूट्यूबर्स हैं, इस घटना को वहां पहुंचाइए और सबसे आग्रह करिए, और सारे यूट्यूबर से हम आग्रह करेंगे बिहार के, कि आप व्यूअर्स के लिए जो चीजें गलत तरीके से जाति पाति को दिखाकर गाली गलौज करते हैं, हर एक दूसरे जाति को नीचे दिखाना, विचारधारा को नीचे दिखाना सबका इतिहास है। उसके लिए आप नहीं बने हैं, आप बने हैं समाज के मिडिल क्लास, गरीब, कॉमन क्लास, जो आदमी अपनी जिंदगी किसी तरह जीता है, उसके साथ खड़े होने। आइए मिलकर हम खड़े होते हैं, एक मजबूत न्याय के लिए कदम बढ़ाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। सर मेरी मीटिंग है, मालिक मैं वो नहीं भैया 5 बजे हम के घर खाना नहीं के रात के बना। मेरी एक बात सुनिए, यदि आप रोइएगा तो आपको डराएगा। छोटी छोटी मेरी बात सुनिए, एक बात बोलूं, इंदिरा गांधी बच गए। सुनिए ना मेरी बात सुनिए, डरिएगा, डराएगा। आप यदि ताकतवर नहीं है तो मरने की जज्बा तो है ना, अपना मरने गई। मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं होता है। जिस दिन हम मरने की तैयारी करेंगे ना, दुनिया हम को चैलेंज नहीं कर सकती। जब तक हम डरते हैं तभी तक दुनिया हमको चैलेंज करेगी। किसके भरोसा जीना, किसके? ये जालिम सोसाइटी है, ये समाज किसी का नहीं है, समझे भैया। आप इनकी छोड़ दीजिए, पढ़ी लिखी चिंता मरते कैसे जी? बीए फर्स्ट ईयर में है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस बच्ची को किसी यूनिवर्सिटी में, किसी जगह में लगा पाऊँ, ठीक है? शायद मेरा नंबर आपके पास होगा। आप एकदम बेफिक्र हैं, हमको समय दें,
हम लगातार आपका प्रयास करेंगे। हमारे साथी, हमारे लीडर यहाँ आपके साथ खड़े रहेंगे। वो भागने वाले नहीं हैं जो मेरे जिला अध्यक्ष हैं। हमारे नेता बगल में यहीं सिवान और इसी बॉर्डर पर घर है इनका। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि हमारे नेता यहाँ पर एक मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़े। इससे जी वहीं से चुनाव बगल से लड़े थे। और आप बेफिक्र, प्रेमचंद सिंह, आप बेफिक्र रहिए। निश्चित रूप से बेटा आप इनका नंबर ले लेना और मेरा नंबर मेरे साथ का नंबर है। आप अभी से आप हमारी जिम्मेदारी तय पर रात से ही है। इसको जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जरूरत होगा तो इसको कोर्ट में भी जरूरत होगा तो इसको कोर्ट में भी डालेंगे। आपके साथ और भी अभी आई थी क्या सोशल मीडिया। आप बेफिक्र, मैं उस गंदे आदमी से बात नहीं करेंगे। हम उसको हटाएंगे। हटा दीजिए सर, उसको हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए। डीएसपी को लगा के बाद डीएसपी के बाद सौरभ जी कौन कहाँ मरोड़ा ना छपरा लगाया नंबर। हाँ ये मेरे साथ हैं। नंबर ले ला। यहाँ क्या ये रोवे से बात होत रहो, यहाँ से बात होत रहो। ये बताइए करो। प्रेमचंद सिंह जी नेता, यहाँ के नंबर नेताजी और ये हमारे अध्यक्ष हैं मुखिया संघ यहाँ से बगल पंचायत के दिलीप राय जी। कोई के नंबर ले लो। आप ले लीजिए। 25 ये पार्टी के लीडर भी हैं। नाम से सेव करिए सबको। दिलीप यादव जी मजबूत आदमी हैं और रात के 2 बजे भी आएंगे। दुनिया का कोई डर नहीं। कैसे हैं सौरभ जी? जी कैसे हैं पप्पू यादव जी? कैसे हैं पप्पू यादव? एमपी बोल रहे हैं सौरभ जी। सौरभ जी पप्पू यादव बोल रहे हैं। प्रणाम भाई मेरे, कैसे हैं आप? भाई के लिए एक काम करिएगा, एक ठो ऋण हम पर करिएगा। हम एक ऋण कहें सगा आजीवन हम ऋणी रहेंगे। आपके इलाके में एक मर्डर हुई है रसलपुर थाना में और आपके थाना प्रभारी के निगलेंसी से ये मर्डर हुई है। सीना पर चढ़ के गोली मारना, उसके बाद लगातार हर रात फायरिंग करना, कोई सुरक्षा नहीं। उसके पहले लगातार वो आदमी परिवार गया, उसकी बच्ची गई, मासूम सी बच्ची 7 महीना की प्रेग्नेंट है। क्या मैं उम्मीद करूं कि अपने भाई से कि उसकी गिरफ्तारी होगी, कुर्की होगा और इसको सुरक्षा मिलेगी? सौरभ बाबू यदि कर सकते हो, मैं अभी सीएम से बात करूंगा, एसपी साहब से मैं किया हूं, डीआईजी को भी मेरा आग्रह है सौरभ बाबू की इस केस को पर्सनली देखिए, यहां पर सुरक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, अन्यथा इनके परिवार पर जब पुनः जानलेवा हमला हो सकती है। प्लीज इस केस को अपने से आप देखिए, थाना प्रभारी पर मत छोड़िएगा। ये मेरी विनती है आपसे। मेरा आग्रह है कि इस केस को आप पर्सनली देखिए। यह छोटी घटना नहीं है, ये शायद बड़ी घटना हो जाए। इस बच्ची को न्याय मिले, ये मैं ऐसा चाहता हूं। तो इस घटना में आप देखिए, प्रभात से यहां किसी को उम्मीद नहीं है। वो मिला हुआ है, सारा कुकर्म करता है और ये जो मारा है वो शराब का धंधा है, व्यापारी है और बहुत खतरनाक। आपके पास वीडियो गया है कि नहीं? मैं आपको वीडियो भिजवा देता हूं, उसको देख लीजिए। जीने का राइट नहीं है उन लोगों को, इसलिए गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। ये मेरा आग्रह है आपसे। सुरक्षा पुलिस मंगा दी। बात कर खाना कोई रात में नहीं के बना था हमारे घरे। आप बात हमरा कर जनता नहीं घरे खाना बनेला, आहू घरे रही सन, कोई गेट से बाहर नहीं निकले। मेरे साथ रहता है दीपक, नंबर है
आप अपना सर्टिफिकेट अपने सब भिजवा देंगे यहाँ के नंबर पर। आज जैसे सर कॉपरेट हम कर रहे हैं। देखा है प्रिंट वाले आए थे, प्रिंट वाले प्रिंस हमारे मुखिया बन इनको तो समझा दी। हाँ मुखिया हमारा रिक्वेस्ट बा वो दिन रोगा सामने गोली चल रहे कि ना रोगा बताई मीडिया के सामने बताई कौन भी कोई रहेगा क्या कि दरोगा साहब कहता कि हमरा खोखा मिली तो हम माने ना मैंने खोखा मिली तब दीपक डीआईजी बोलो, डीआईजी